दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 ट्राइंगल्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो का आप आनंद उठाइए और हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आप देख रहे थे ये जो थर्ड क्राइटेरिया है उसमें ए जो है ना दोनों में आ रहा है। तो ए एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए नहीं आ रहा है बल्कि ये इसका एक पार्ट आ रहा है। ये वाला हम लिख लेते हैं, एंगल 4 तक लिख चुके हैं तो यहाँ पे हम एंगल 5 लिख देते हैं। तो देखिए ये एंगल 5 ए डी बी में भी आ रहा है और ए ई पी में भी आ रहा है। तो एंगल 5 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। खुला हुआ है, ओके। तो 39 स्टूडेंट्स, 5 बच्चे इधर उधर हो गए हैं। तो देखिए क्या करेंगे पार्ट नंबर 3 के लिए। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने ये लिख लिया। सो ये AEP एंड सी, ये आपका कौन सा एंगल होगा, AEP 90 डिग्री और दूसरा आपका हो जाएगा ADB। यहाँ पे बदलेंगे, ADP लिखना है तो आपने लिखा एंगल ADP। ये आपका ईच 90 हो गया और एंगल 5 दोनों में कॉमन हो रहा है। तो आप यहां पे लिखेंगे एंगल 5 इक्वल टू एंगल 5, दिस इज कॉमन। ओके, सो इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन नो नेसेसरी नीड टू शो थर्ड एंगल। सो यू कैन से दैट बाय ए क्राइटेरियन ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADP। ए बी, हाँ पूछिए। यहाँ पे AEP आपका और दूसरा होगा ADB। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ADP ये दूसरे को आप चाहो तो ब्लैक से ही लिख दो ADP। ओके, तो ये दोनों 90 डिग्री हो गए और ये आपका हो गया कॉमन। तो यहाँ पे ये भी प्रूव हो गया। अब आपका बचा है फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, PDC और BEC। तो आप उन्हीं ट्रायंगल को ले लेंगे जो यहाँ पे प्रूव करने के लिए कहा गया है। तो पार्ट नंबर 4 में देखिए, एक मिनट, यहाँ पे ADB है ना, यहाँ पे है ना, हाँ यहाँ पे ADB। तो ठीक ही रहा आपने, ADB ही होगा, P नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हम नेक्स्ट पार्ट में, ये आपका जो प्रूव हो गया AEP था और यहाँ पे ट्राइंगल था ADB। पार्ट नंबर 4 के लिए आपको आगे बढ़ना है। तो पार्ट नंबर 4 में जो ट्राइंगल आपको सिमिलर शो करने हैं वो आप लिख लेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे प्रूव क्या करना है, एन ट्राइंगल PDC। तो आप लिखेंगे पार्ट नंबर 4 के लिए, पार्ट नंबर 4 इट इज एन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल नेक्स्ट वन इज BEC। और ये भी आपका ट्रायंगल है। तो आप देखिए इसमें क्या क्या है, पहले डायग्राम में पहुंचिए। कौन सा ट्रायंगल बता रहे हैं, PDC। P ये है, D ये है, C ये ऊपर टॉप छोटा वाला जिसमें 2 और 4 लिखा हुआ है। और इसके बाद BEC आपका ये है राइट राइट हैंड पे जो पड़ रहा है BEC। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमने ये जो दिया हुआ है इसमें ये तो एंगल आपका जो आ रहा है PDC में, देखिए PDC आपका है PDC ये 90 डिग्री। और इधर देखेंगे तो BEC ये भी 90 डिग्री। तो ये तो 90 हो जाएंगे। और साथ में आप देखेंगे तो है आपका, में आप देखोगे तो यहाँ पे जो C एंगल बन रहा है, C इतना हाफ, ये वाला इक्वल हो रहा है। तो उसको दोनों में ये कॉमन आ रहा है। आप ये वाला ट्रायंगल देखेंगे और ये वाला ट्रायंगल देखेंगे तो इसमें ये कॉमन है। तो आपको यही दो चीजें शो यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपका कौन सा एंगल इक्वल है। सबसे पहले तो 90 डिग्री वाला लिख लेते हैं। यहाँ पे एंगल जो दिया है वो है एंगल PDC
एंगल पी डी सी इक्वल टू एंगल, नेक्स्ट वन इज बीई सी, और रीजन में लिखेंगे ईच 90 डिग्री। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में हमने आपको बताया कि ये आपका इक्वल है, तो यहाँ पे कोई नंबरिंग दी नहीं है तो हम इसे एंगल के फॉर्म में ही लिख लेते हैं। आफ्टर दैट सी एंगल मीन्स पी सी डी, आपको ये बताना पड़ेगा इस तरह से जो एंगल सी है डी सी पी करके बोलेंगे, एंगल डी सी पी, यहाँ भी देखना है आपको, वही आपका सीरियल आना चाहिए। तो डी सी और सी के बाद फिर से पी आ जाएगा, तो इक्वल टू, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ भी वही बात हो जाएगी, एंगल ई सी और बी, यहाँ सीरियल भी नहीं चेंज होना चाहिए, ई के बाद सी के बाद तुरंत बी आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉमन। ये रीजन हो गया कॉमन। इसके बाद यहां भी दो एंगल इक्वल हो गए, तो आप लिखेंगे बाई ए क्राइटेरियन ट्राइंगल पीडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल बीईसी, दैट इज ट्राइंगल पीडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल बीईसी। तो ये पूरा पार्ट ये भी प्रूव हो गया। तो आप देख रहे थे यहाँ पे 4 पार्ट दिए हुए थे, और 4 पार्ट में मेन स्टेप्स 2 ही थी, एक में 90 डिग्री शो करना था और दूसरा में देखना था कि कॉमन है या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और उसके बाद आपको क्राइटेरिया शो करनी थी। तो ये पार्ट आप मार्क्स का है, सभी में ये पार्ट 1 मार्क्स का है। तो ये इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में पूछा जाता है। अब आप पूछ सकते हैं क्या बोल रहे हैं, पीडी और ये बीईसी होगा, हाँ बीईसी यहाँ पे लिखना है, ये आपका हो जाएगा जो पार्ट है बीईसी। तो ये चारों पार्ट हो गए, ये 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है जब भी पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको हम ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं कि इसका प्रूफ कैसे करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका जो है, and BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to side PQ and QR, and median PM of triangle PQR, फिगर आपको क्लियर दे रखा है क्वेश्चन में, शो दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर हियर, दिस इज ट्राइंगल ABC and other triangle is given that PQR. ओके, नाम भी लिख लेते हैं, दिस वन इज ट्राइंगल ABC and other one is triangle PQR. Okay, so and given here AD and PM are median, this is the median, इतना ही डायग्राम आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब आपको यहाँ पे शो करना है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं, जो गिवन कंडीशन है वो पहले लिख लेते हैं, साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD, ये साइड AB और बेस इसका और साथ में इसका मीडियन is directly proportional to side PQ and QR and then median। तो proportion का मतलब their ratios are equal। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले आप लिखेंगे given two triangles ABC and PQR
और इसके साथ साथ आपको दिया है ए बी बाई, इधर आ जाएंगे लेफ्ट साइड पी क्यू इक्वल टू फिर बेस और बेस बी सी बाई क्यू आर, फिर इसके बाद मीडियन ए डी बाई पी एम। ये आपके साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल मीन्स प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। प्रोपोर्शनल का मतलब है कि इसका जो रेशियो है वो इक्वल होगा। ठीक है, तो मैंने लिख लिया, ये भी गिवन था। अब प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है, जैसा भी ये गिवन है बस उतने से ही आपका हो जाएगा। सो आपको क्या लिखना है, सिंस प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। टू प्रूव जो है टू प्रूव तो लिख ही लेते हैं। टू प्रूव करना है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये आपको दोनों जो ट्राइंगल दिए हैं वो सिमिलर प्रूव करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे करोगे आप इसका प्रूफ। सो डियर, हियर इज गिवन दैट दिस थिंग्स ए बी बाई पी क्यू, आप यहाँ पे सिंबल लगाएंगे सिंस का मतलब ये गिवन था इसलिए, इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए डी बाई पी एम, और आगे लिखेंगे दिस इज गिवन। ये आपका गिवन है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कि हमने यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इंटरचेंज किया। नेक्स्ट स्टेप में दिस इंप्लाइज दैट ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू 1/2 BC डिवाइड बाई 1/2 QR इक्वल टू AD बाई PM। हमने क्या किया, जो यहाँ पे मिडिल लाइन है उसमें हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर लिया। इसमें भी BC में हाफ से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी QR में भी हाफ से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये हाफ हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यही स्टेप आ जाएगी। तो ऐसा करने से आपका कुछ चेंज तो हुआ नहीं, ठीक है। अब आगे देखिए कि जैसे ही इसने आपने यहाँ पे हाफ लिखा तो ये क्या था, मीडियन। डी इज द मिडिल पॉइंट। मीडियन का मतलब क्या हो गया, डी आपका BC का मिड पॉइंट हो गया और M भी QR का मिड पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे आप तुरंत लिख सकते हो, जो हाफ BC की जगह या तो BD लिख सकते हो या फिर DC लिख सकते हो, क्योंकि दोनों हाफ हो गई। तो यहाँ पे हाफ आ गया ना, हाफ BC का मतलब या तो ये पार्ट लिख लो या फिर ये राइट पार्ट लिख लो। इसी तरह से QM और QR में भी ये दोनों इक्वल होंगी, तो चाहे आप हाफ QR की जगह ये लिख लो चाहे ये लिख लो। तो हमें देखिए लेफ्ट पार्ट लिखते हैं, लेफ्ट पार्ट दोनों का लिखने से काम हमारा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू हाफ BC की जगह हमने BD लिख दिया, BD, और यहाँ पे हाफ QR की जगह QM लिख दिया, केवल इतना पार्ट। तो ये आपका हो गया QM इक्वल टू AD बाई PM, सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पे SSS क्राइटेरिया आपने पढ़ा है। इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये होती है SSS। तो यहाँ पे तीनों साइड आ गए और तीनों साइड कैसे आ रहे हैं, प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। तो आप लिख सकते हो यहां से देन बाय SS। ओके, तो आप देखिए ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, हमने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर लिए। अब आप जब देखो ये दो सिमिलर ट्रायंगल प्रूव हो गए तो यहां से एक रिजल्ट आ रहा है आपका। वो रिजल्ट क्या होगा उसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उसके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम केवल एक ही एंगल ले लेते हैं, वो आपका एंगल है एंगल B, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन एंगल ABD, दिस इंप्लाइज दैट एंगल ABD जस्ट इक्वल टू एंगल, यहां पे देखिए ये भी लेफ्ट एंगल हो जाएगा PQM, ठीक है।
और आप इसको भी लिख सकते हो क्या, एबीडी मीन्स इतना ही एंगल, ये एंगल बी की बात कर रहा है ना, इधर क्यू की, तो यहाँ पे देखो इसका मतलब इसे आप लिख सकते हो ए बी सी, एक ही बात है। अभी आपने लिखा ए डी, ए बी डी, अगर ये एंगल है तो ए बी सी भी बी ही एंगल होगा, तो यहां से लिख सकते हो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल, यहां भी देखो पी क्यू एम है, इसको आप आर भी लिख सकते हो, तो पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। ये हमने एंगल इक्वल शो कर लिया। यहाँ पे रिजल्ट आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हो, ठीक है, और इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 डालो और इसको इक्वेशन 2 लिखिए, ठीक है। तो अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 का यूज कीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, नाउ इन ट्राइंगल ABC जो हमें रिक्वायरमेंट है एंड ट्राइंगल PQR, तो देखो क्या करना है इसमें, एंगल ABC और PQR में आपको गिवन क्या है, AB बाई PQ, गिवन का यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, AB बाई PQ, ठीक है, और साथ में BC बाई QR, ये आपने केवल इतना ही यूज किया है, AD का यूज नहीं करेंगे बस। अब आप देखो दूसरा यहाँ पे एंगल एंड एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR, तो अब आप ध्यान से देखिएगा, एंगल साइड एंगल साइड मीन्स दो साइड का जो रेशियो है वो इक्वल है और एक इसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया यूज हो रही है, आप लिख सकते हो देन बाय SAS सिमिलरिटी, सिमिलरिटी भी लिख सकते हो, क्राइटेरिया भी लिख सकते हो। सिमिलरिटी ट्राइंगल ABC जस्ट सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, यही आपको प्रूव करना था, तो ये आप फाइनली लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आप देखो इस वाले क्वेश्चन में आपने नया क्या किया, आपने जो यहाँ पे मीडियन दे रखी थी वो मीडियन लिख ली और यहाँ पे जो मीडियन का डेफिनेशन है वो यहाँ यूज कर लिया, आपने हाफ से यहाँ मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो जैसे ही हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये साइड मिल गई BD और QM, BD और QM मिलने से आपने ये प्रूव कर दिया कि ये जो ट्रायंगल है छोटा वाला और इधर ये आपका ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर होंगे। तो आपने जैसे ही ये सिमिलर प्रूव किया तो आपको एक और रिजल्ट मिल गया कि जो एंगल B है, इधर का जो एंगल Q है वो इक्वल होगा। केवल ये सब काम करने के लिए आपने एंगल शो करने के लिए इतना सारा काम किया था, तो आपको ये एंगल मिल गया कि B और Q इक्वल होगा। अब आपने फिर से गिवन का यूज किया कि दो साइड का रेशियो इक्वल है और एक एंगल अभी अभी आपने यहाँ प्रूव किया है कि ये भी इक्वल है, तो यहाँ से आपका रिजल्ट मिला कि SAS सिमिलरिटी से ये बोथ ट्राइंगल भी सिमिलर होंगे, मीन्स ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो ये था आपका क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। Thank you dear watching my video up to last, but not forget to like, share and comment it and subscribe my channel so that you get my video first of all.